नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। हर कोई ये जानने की कोशिश में जुटा है कि आज किसानों के बुलावे पर जो भारत बंद हुआ था वो आखिरकार उसकी तस्वीरें कैसी हैं, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, और उन्हीं की तरफ हम रुख भी करेंगे। लेकिन किसानों के भारत बंद में राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर में कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शन के दौरान फूलबाग की गांधी प्रतिमा के सामने सरकार विरोधी जबरदस्त नारेबाजी की गई। वहां से कांग्रेस के पूर्व सांसद साजाराम पाल के साथ में अब्दुल मुन्नान को हिरासत में लिया गया और सिसासमाऊ के वर्तमान विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि मोदी किसान विरोधी हैं। वहीं इस दौरान समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक अमिताभ वाजपेयी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी कई बड़े चेहरे प्रदर्शन के दौरान देखने को मिले। सुबह ग्वालटोली से अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश की पूर्व सदस्य नीलम रोमिला सिंह और उनके बेटे वो भी प्रदर्शन के दौरान वहां पर मौजूद रहे और प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी पुलिस के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि पूरे देश की नजरें आज भारत के किसान आंदोलन पर थी कि आखिरकार आज की भारत बंद में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, और उसी में से एक तस्वीर कानपुर की, जहां पर भारी संख्या में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कानपुर का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि कानपुर में तमाम जो विपक्षी दल थे वो कहीं ना कहीं एकजुट होते हुए नजर आए और सभी विपक्षी दलों ने एक मंच पर पहुंचने के बाद में केंद्र सरकार के खिलाफ में वहां पर जमकर नारेबाजी की और साथ में आपको बता दें कि तीनों कानूनों को काले कानून करार देते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस यानी कि रद्द करने की मांग भी की गई। आपको यह भी बताते चलें कि इसके अलावा और भी अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें कानपुर से, जहां पर विपक्ष की एकजुटता नजर आती है और यहां पर एकजुटता ऐसी वो भी कि यहां पर प्रदर्शन के दौरान जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा कई बड़े नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीरें, आपको बता दें कि कानपुर में आज विपक्ष एकजुट नजर आया और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि यहां पर एकजुटता की वजह आज के भारत बंद की थी क्योंकि किसानों के नाम पर आज भारत बंद बुलाया गया था। किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। पिछले काफी दिनों से लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है पंजाब, हरियाणा समेत देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। 2 से ढाई महीने इस प्रदर्शन को हो चुके हैं। उसके बाद हारने के बाद में अब किसानों ने दिल्ली की तरफ रुख किया और कई तरह की बातचीत होने के बाद भी कोई सहमति नहीं बन पाई, तब जाकर भारत बंद का आह्वान किया गया। और पुनीत मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी और संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, आज पूरे दिन की अगर हम बात करें, क्या कुछ तस्वीरें भारत बंद के दौरान देखने को मिली? किस तरह के हालातों के बीच में किसानों का यह भारत बंद रहा? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, भारत बंद के दौरान आज देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ भारत बंद का मिला जुला असर रहा है क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी ने साफ किया था कि अगर कोई जबरन दुकानें बंद कराएगा तो उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में एक ट्रेन रोकने की एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करी कि उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस रोकी। हालांकि वो पहले से वहां पर खड़ी हुई थी और उन्होंने केवल वहां पर फोटो खिंचवाई है जाकर के, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। बाराबंकी में भी किसान मंडी को बंद कराने का प्रयास हुआ, उसको लेकर के भी मुकदमा लिखा गया है। साथ ही जो छुटपुट जगहें कई ऐसी रही जहां पर दुकानें बंद कराने का प्रयास हुआ, लेकिन उनके खिलाफ जो लोग बंद करा रहे थे उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। और अगर बात उत्तर प्रदेश की हो तो यहाँ पर भारत बंद का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। जी, अब पुलिस साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें क्योंकि आज पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर थी। इस तरीके से के एक्शन लिया जा रहा था कि कोई भी प्रदर्शन कर रहा है उसको हिरासत में लिया जा रहा था। भीम आर्मी की हम बात करना चाहेंगे। भीम आर्मी की हम बात करें, यूपी गेट पर कई समर्थकों को वहां पर आरोप लगे कि वो इस आंदोलन को उग्र करना चाहते हैं। इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिली। क्या कुछ अपडेट उसको लेकर है? देखिए, किसानों के इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश करी गई। समाजवादी पार्टी जहां एक और जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, वो जबरदस्ती दुकानें बंद कराने को लेकर के या ट्रेन को रोकने को लेकर के अग्रसर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की सख्ती के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए। और एक तरफ भीम आर्मी जिसका यूपी पश्चिम में ठीक ठाक पैठ है और वो कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में यूपी गेट पर जमा है और वहां पर किसानों को भड़काने का पूरा प्रयास किया गया। हालांकि किसानों का साफ कहना है, ना तो उन्होंने किसी से जबरदस्ती दुकानें बंद कराने को कहा, ना वो किसी राजनीतिक दल से वाहन इत्यादि रोकने को कहते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता ऐसा करता है तो उसकी पार्टी की जिम्मेदारी है उसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन किसानों से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। जी, लेकिन पुलिस साथ में यह भी हम जानने की कोशिश करें कि किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर यह कहा था कि अगर कोई राजनीतिक दल हमारा समर्थन करना चाहता है, बंद में आना चाहता है, तो ना तो टोपी होनी चाहिए, ना झंडे होने चाहिए। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कैसी तस्वीरें देखने को मिली इस लिहाज से?
देखिए, किसानों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीतिक दलों का समर्थन मांगा था, वो समर्थन साफ था कि किसानों का जो आंदोलन है वो अहिंसावादी है। अगर कोई राजनीतिक दल उनका साथ देना चाहता तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जबरन दुकानों को बंद किया जाए या वाहनों में तोड़फोड़ करी जाए या कहीं ट्रेन को रोका जाए। अगर कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ऐसा करते हैं तो राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है, जैसा कि आज किसान नेता ने साफ किया है, कि ये पूरी तरीके से एक अहिंसावादी प्रदर्शन है और जो भी राजनीतिक दल सपोर्ट कर रहे हैं उनका वो स्वागत करते हैं। लेकिन किसी को भी हिंसा के लिए उन्होंने ना तो कहा है, ना वो किसी भी तरीके की हिंसा में राजनीतिक दलों के साथ है। जी, लेकिन पुलिस साथ में अगर हम बात करें कि हमने कांग्रेस को देख लिया, हमने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता मंच पर आए, वो सड़कों पर उतरे, हमने उनको भी देखा, लेकिन बसपा की अगर हम बात करें या बाकी दलों की हम प्रदेश में बात करें, वो कहां पर आखिरकार इस भारत बंद में नजर आए हैं? देखिए, सीधे तौर पर से बीजेपी सरकार आई है, मुख्य विपक्ष पार्टी समाजवादी पार्टी को छोड़ दे तो कहीं ना कहीं जो एक्टिव नजर आते हैं वो कांग्रेसी भी है और जो एक्टिव नजर आते हैं वो आम आदमी पार्टी भी है, जो कहीं ना कहीं यूपी में अपनी राजनीतिक भूमि तलाश रही है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी का कभी भी बीजेपी की किसी भी नीति या किसी भी कानून के खिलाफ बहुत ज्यादा खुल करके प्रदर्शन नहीं रहा और इस बार नहीं देखने को मिला है। बिल्कुल पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की तस्वीरें जो देखने को मिली और साथ में उन्होंने यह भी बताया कि किसान नेताओं ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी थी कि कोई नेता मंच पर नहीं चढ़ेगा, ना झंडे लाएगा, ना टोपी लाएगा, बावजूद इसके जो नेता थे, राजनीतिक दल के नेता थे, वो मंचों पर नजर आए, वो सड़कों पर अपनी पार्टी के जो निशान के साथ नजर आए। तो वहीं पूरे देश में किसानों के बुलावे पर आज भारत बंद रहा और ऐसे में विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया। इसके साथ बीजेपी ने इस बंद को विफल करार दिया। इसके साथ ही पूरे देश में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई जिस पर सियासत होनी लाजमी थी और हम आपको अब दिखा रहे हैं 12 तस्वीरें। ये 12 वो तस्वीरें हैं जो पूरे देश में अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं, जहां पर या तो कहीं पर झड़प हुई थी या फिर बहुत अनोखी तस्वीरें। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखने के बाद खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरे देश में आज का जो भारत बंद है वो देखने को मिला। आपको बताएं कि पहली तस्वीर सिंधु बॉर्डर की है, दिल्ली से, जहां पर भारी संख्या में जो किसान थे वो बैठे रहे, उनकी हलचल देखने को मिली, लेकिन वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी के साथ डटा रहा। दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें, वो नोएडा की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पर नजर आ रही है किसान नेताओं के साथ में बातचीत करते हुए, क्योंकि किसानों को हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन के जो लोग थे वो वहां पर किसानों से अपील करते हैं कि आप लोग भारत बंद कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, जरूर कीजिए, लेकिन आप एक जगह पर बैठ जाइए, हंगामा नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में जो स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर स्थिति बिगड़ती है तो मजबूरन उन्हें इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी तस्वीर के बाद में अगर हम तीसरी तस्वीर की हम बात करें तो आपको बताएं कि विजयनगरम आंध्र प्रदेश की तस्वीर है तीसरी, और वहां पर जो तमाम जो नेता हैं वो अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में आपको बता दें कि लेफ्ट के तमाम नेता हैं और साथ में कार्यकर्ता हैं, ये सीधे तौर पर सरकार से तीनों कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर की अगर हम बात करें तो रंगारेड्डी तेलंगाना की है। आपको बताएं कि रंगारेड्डी बड़ा शहर है और भारी संख्या में वहां पर जो कार्यकर्ता वहां पर जुटते हैं पार्टियों के, और साथ में किसान वहां पर जुटते हैं। कई बड़े राजनीतिक दलों के जो बड़े चेहरे हैं वो वहां पर नजर आते हैं और केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। पांचवी तस्वीर की अगर हम बात करें तो आपको बताएं कि बुल्ढाना महाराष्ट्र की वो तस्वीर है। महाराष्ट्र में भी बढ़ चढ़कर आज की इन तस्वीरों में देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से भारत बंद को कामयाब बनाने की कोशिश की गई और किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की जो कोशिश है वो सिर्फ एक या दो राज्यों में नहीं बल्कि लगभग पूरे देश में देखने को मिली है। तो उसका उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला है। छठी तस्वीर की हम बात करें तो मुरादाबाद की है, उत्तर प्रदेश की। मुरादाबाद की हम बात करें तो यहां पर आरोप लगा समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कि वो जबरन जो दुकानें बंद करा रहे थे, उसके बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है और यहां पर जो तमाम जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको खदेड़ा जाता है वहां से, और उसके बाद में जो दुकान खोलना चाहते हैं उनकी दुकानें खुली रहीं और जो नहीं खोलना चाहते उनकी दुकानें उन लोगों ने बंद रखी। सातवीं तस्वीर की हम बात करेंगे, मोहाली की तस्वीर है, पंजाब की तस्वीर है। पंजाब के मोहाली में एकदम जिस तरीके से लॉकडाउन की तस्वीरें देखने को मिला करती थी उसी तरीके से मोहाली की तस्वीरें पंजाब से देखने को मिली। सड़कों पर कोई नजर नहीं आया और तमाम तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई जा रही हैं। लेकिन इस बीच हम दिल्ली का रुख करते हैं कि दिल्ली में आखिरकार आज पूरे दिन किस तरह के हालात रहे, किस तरीके से जो वाद विवाद रहा, आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से आरोप लगाया। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव तिवारी दिल्ली से। राजीव, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर है? किस तरह की तस्वीरें आज पूरे दिन देखने को मिली? किस तरीके से प्रदर्शन रहा भारत बंद का, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं तेजी से रुख पकड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके की बात करें आज भारत बंद की, तो भारत बंद कहीं ना कहीं
किसानों के जो हक में था, यानी कि फेवर में था, और कहीं ना कहीं उसका समर्थन भी लोगों ने किया। यहाँ तक कि तमाम जितनी पार्टियां थी, यानी विपक्ष की जितनी पार्टियां थी, उन सब ने आज भारत बंद का समर्थन किया था। मगर कहीं ना कहीं जनता से भी अपील की थी कि भारत किसानों का जो हक है उन तक पहुंचाने के लिए उनकी जो आवाज है उसमें समर्थन दीजिए। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी आज ज्यादातर समर्थन देने की कोशिश करी और तमाम कई दिनों से समर्थन दे ही रहे थे। मगर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल जी कल भी सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे किसानों को समर्थन देने के लिए, और यहाँ तक ये भी कहा था कि हम कल यानी कि आज के लिए कि आज भी हम दोबारा आएंगे और कहीं ना कहीं किसानों का साथ देंगे, और किसानों के साथ साथ सरकार को एक मैसेज दिया जाएगा कि सरकार किसी कानून को वापस ले या उसमें संशोधन करे। मगर आज ही दिल्ली पुलिस ने पहले ही अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया। यहाँ तक कि जो उनके विधायक वगैरह थे उनसे मिलने नहीं दिया गया, और कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई थी कि अगर उनसे कोई मिलता है तो अगर परमिशन है तो ही मिल पाएगा, नहीं बिल्कुल। या तो लेकिन नहीं राजीव, मिल पाएगा। इस बीच जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात को लेकर जानकारी साझा की गई कि वापस आने के बाद से ही बैरिकेड लगा के आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं और साथ में मुख्यमंत्री हैं उनको नजरबंद कर लिया गया है, हिरासत में एक तरीके से लेने की कोशिश है, होम अरेस्ट की बात कही गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बात से इनकार किया। क्या किस तरीके से देखा जाना चाहिए दिल्ली पुलिस का इनकार करना आम आदमी पार्टी का आरोप? देखिए, बिल्कुल बता दें, क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में वैसे ही लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में है और दिल्ली सरकार के अंडर में सिर्फ दिल्ली आती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर इसको लेकर ही जिस तरीके से कल जब सिंधु बॉर्डर होके आए थे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद ही दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सब कुछ टाइट कर दिया था, क्योंकि केंद्र सरकार से उन्हें पहले भी ऑर्डर मिला हुआ था। अगर कोई हिंसक होती है तो कहीं ना कहीं उसको लिए पहले से ही टाइट की इंतजाम किए जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की वारदात ना करनी पड़े, क्या कि यहाँ प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा ना हो पाए। मगर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल के तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, ये विधायक थे या फिर निगम पार्षद थे, उन्होंने आरोप जरूर लगाया दिल्ली पुलिस पे कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है और कहीं ना कहीं केंद्र में जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। लेकिन राजीव, इस बीच अगर हम ये भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप लंबे समय से दिल्ली को कवर कर रहे हैं, क्या एक मूक सहमति हो सकती है? आम आदमी पार्टी के नेता नहीं चाहते हो कि वो मैदान में जाएं और इस पर राजनीति भी हो जाए, बीजेपी को घेरने की कोशिश भी हो जाए? बिल्कुल राजीव, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के बाद हम राजीव का जवाब भी जानेंगे और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इनके मायने। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है।
इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह के हालात रहे भारत बंद के दौरान, दिल्ली से हमारे संवाददाता लगातार राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या मूक सहमति मानकर चले, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बंद की जो परिस्थिति थी वो कहीं ना कहीं आज देखने को मिली और बात साथ में कहीं ना कहीं लोगों ने समर्थन भी दिया। और मगर मार्केटें जरूर बंद हुई थी, कुछ मार्केटें बंद हुई थी, कुछ खुली हुई थी, मगर जो बड़ी मंडियां थी वो जरूर बंद रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों की जो हक की आवाज है वो कहीं ना कहीं बुलंद होती नजर आई। मगर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की या फिर केंद्र सरकार की, तो कहीं ना कहीं दोनों में राजनीति जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के इशारे पर उनको नजरबंद किया गया है और जान करके किया गया है कि ताकि अरविंद केजरीवाल किसानों के समर्थन में ना जा सके और किसानों का जो आंदोलन है उसको बल ना मिल सके। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो किसानों के हाथ में आवाज उठाते तो कहीं ना कहीं उनको बल मिलता, कहीं ना कहीं उसको आंदोलन को कमजोर करने के लिए इसीलिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस का ऑर्डर दिया, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनको नजरबंद किया जाए ताकि वो वहां ना पहुंचे और कहीं ना कहीं जो आंदोलन, बिल्कुल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिल्ली की तमाम तस्वीरें हमारे साथ बयां करने के लिए। विनीत कपूर हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो भारत बंद के दौरान किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली? विनीत कपूर से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 12 तस्वीरें देश के बड़ी शहरों की, बड़ी जगहों की, जहां पर अलग तरह की अनोखी तस्वीरें देखने को मिली। आपको बता दें कि कोलकाता की अगर हम बात करें तो कोलकाता में भी बहुत शानदार तस्वीरें देखने को मिली। कोलकाता में क्योंकि अब 22 में चुनाव है और वहां पर बीजेपी लगातार एक्शन में है और किसी भी तरीके से वो नहीं चाहती कि वहां पर किसी भी हाल में बीजेपी के खिलाफ कोई भी आंदोलन हो, कोई भी रैली हो। और यही वजह है कि लगातार वहां से जो किसान आंदोलन के बीच भी अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी ने किसानों को समर्थन तो दिया है, लेकिन किसानों के भारत बंद को सहमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि टीएमसी की जो नीति है वो भारत बंद के हित में नहीं है, भारत बंद के साथ नहीं है, इसीलिए वो लोग सिर्फ किसानों के साथ हैं और किसानों की मांग को लेकर वो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसको लेकर जल्द से जल्द इन कानूनों को जो रद्द किया जाना चाहिए। विनीत कपूर एक बार फिर से हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, चंडीगढ़ की हम बात करें, चंडीगढ़ में किस तरह की तस्वीरें भारत बंद में देखने को मिली हैं? बिल्कुल, देखिए, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर व्यापक असर जो है वो भारत बंद का देखने को मिला है। विभिन्न वर्ग जो है वो किसानों का समर्थन करते नजर आए हैं और इन खेतीबाड़ी के कानूनों के विरोध में अपनी आवाज जो है वो बुलंद करते नजर आए। लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ के जो यूथ था, जो कहीं ना कहीं सेक्टर 34 गुरुद्वारा साहब से बीजेपी दफ्तर का घेराव करना चाहता था, उस लाठीचार्ज भी होता नजर आया और पानी की बौछारें दागने का सिलसिला भी पुलिस की तरफ से यहाँ पर इस यूथ के ऊपर किया गया। हालांकि सीधे तौर पर पुलिस का एलिगेशन था कि उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी भी चंडीगढ़ के अंदर किसानों का समर्थन जो है वो लगातार जारी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 की बात करें तो यहाँ पर एक ह्यूमन चेन बनाकर विभिन्न वर्ग जो है वो किसानों को समर्थन देते नजर आ रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार से कि ये कानून जो है केंद्र की मोदी सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले, ताकि किसानों को राहत मिलती नजर आए और इतने दिनों से किसानों का जो ये आंदोलन जारी है ये आंदोलन खत्म हो सके। जी विनीत, बिल्कुल, क्योंकि बीच में आकर जिस तरीके से खुद कैप्टन की हम बात करें, सीएम कैप्टन भी लाइव आते हैं। आज मनोहर लाल खट्टर खुद जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करते हैं। क्या दिखाता है कि दबाव बढ़ रहा है लगातार केंद्र सरकार के ऊपर इन कानूनों को लेकर इस आंदोलन के बीच में?
बिल्कुल, देखिए दबाव जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आज नरेंद्र तोमर के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बैठक हुई है और उसके बाद अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लाइव होते हैं और सबका धन्यवाद करते हैं और किसानों का खास करके धन्यवाद करते हैं कि शांतिपूर्वक ही धरना प्रदर्शन जो है वो प्रदेश के अंदर देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो अमित शाह के साथ तकरीबन 14 किसान जत्थेबंदियों की बैठक चल रही है, उसके अंदर जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सहमति बन सकती है, क्योंकि केंद्र अब किसानों की मांगे मानता हुआ नजर आ रहा है। जो केंद्रीय कानून है उसमें किसानों के मन मुताबिक संशोधन की बात की जा रही है और सबसे बड़ी चीज एमएसपी को लेकर जो विवाद था, तो ये भी कहा जा रहा है कि एमएसपी पर केंद्र जो है वो किसानों को रिटर्न में आश्वासन देने के लिए तैयार है कि एमएसपी जो है वो बंद नहीं की जाएगी, एमएसपी पर फसलों की खरीद जो है वो जारी रहेगी। जिसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज की बैठक जो है वो काफी मायनों में अहम रह सकती है और इसके बाद जो कल होने वाली बैठक है इसका भी प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, उसमें भी इस भारत बंद का, क्योंकि हर एक वर्ग आज किसानों के साथ खड़ा हुआ, चाहे कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें चाहे भाजपा शासित राज्यों की बात करें, रला मिलाया असर जो है इस भारत बंद का देखने को मिला और सभी वर्ग जो है वो किसानों को समर्थन देते नजर आए। तो ऐसे में दबाव में है केंद्र की मोदी सरकार और इसी दबाव के चलते आज ये जो बैठक है ये आनन फानन में बुलाई गई है, लेकिन नतीजा क्या रहेगा इस बैठक का ये भी अहम रहने वाला है। जी लेकिन विनीत, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि क्रेडिट वॉर भी कहीं ना कहीं शुरू होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की हम बात करें, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि किसानों को वो सुरक्षा को लेकर बात करते हैं सीएम कैप्टन, लेकिन उनके ऊपर बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन सीएम केजरीवाल को होम अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं अकाली दल की हम बात करें तो वो कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आई है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये क्रेडिट वॉर और देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए क्रेडिट वॉर जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पार्टी जो है किसान वोट बैंक को कैश करने की कवायद में जुटी हुई है। हालांकि इसमें कांग्रेस पार्टी की बात करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, तो उन्होंने सबसे पहले किसानों की मांग के अनुरूप विधानसभा का सेशन बुलाया था और इस सेशन में उन्होंने केंद्रीय कानूनों को पंजाब में ना लागू करने की बात की थी। ये एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन इसके बाद तुरंत जिस तरह से एक बड़ा आंदोलन हुआ और इस किसानी आंदोलन को कांग्रेस जो है पूरी तरह से समर्थन देती नजर आई। राहुल गांधी खुद पंजाब में ट्रैक्टरों पर किसानों के समर्थन में मार्च निकालते नजर आए थे, जिसके बाद जो सुखबीर सिंह बादल की शिरोमणि अकाली दल पार्टी है वो भी कुछ इसी तरह का ट्रैक्टर मार्च निकालती नजर आई। इसके बाद आम आदमी पार्टी की बात करें, उनके विधायक और उनके जो नेता हैं वो भी ट्रैक्टर मार्च निकालते नजर आए। लेकिन आज सुबह की जो दिल्ली की तस्वीर देखने को मिली, जिसमें आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप था कि दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को घर में ही डिटेन कर लिया है, उनको घर में ही अरेस्ट किया गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे, वो कहते हैं कि उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। भगवंत मान वहां पर पहुंचे, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ऐसे में जरूर राजनीति इस मसले पर जम के होती नजर आ रही है, लेकिन किसानों की सुध लेने के लिए मोदी सरकार कब जागरूक हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, लेकिन विनीत ये भी हम जानने की कोशिश करें कि अकाली दल का आज के भारत बंद में किस तरह का योगदान देखने को मिला, किस तरीके से कितनी खुलकर पार्टी मैदान में रही? देखिए, अकाली दल की बात करें तो अकाली दल का भी समर्थन जो था वो किसानों को बड़े लेवल पर देखने को मिला। जिस तरह से अगर हम अकाली विधायकों की बात करें तो जगह जगह जहां जहां पर भी अकाली विधायकों का इलाका, जिस तरह से हम डेराबस्सी की बात करें तो जीरकपुर के अंदर अकाली विधायक एनके शर्मा जो है वो किसानों के साथ लामबंद होते हुए नजर आए, वहां पर उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन हाँ, इस आंदोलन में ये चीज खास तौर पर देखने को मिली कि यहाँ पर अकाली जो है वो अपने झंडे लेकर इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, बल्कि किसानों के झंडे के नीचे ही, उनके बैनर तले ही यहाँ पर अकाली दल ने विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बना, ज्यादा मुनाफिक समझा। और एनके शर्मा भी किसानों का झंडा हाथ में लेके इस प्रदर्शन का, रोष मार्च का हिस्सा बनते हुए नजर आए। इस तरह की तस्वीरें विभिन्न इलाकों से देखने को मिली। यानी किसानी आंदोलन में आज इस भारत बंद का अकाली दल ने भी भरपूर समर्थन किया, कहीं ना कहीं योगदान दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चंडीगढ़ की और पंजाब की, हरियाणा की तस्वीरों को बयां करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके की आज पूरे दिन में भारत बंद के दौरान अनोखी तस्वीरें देखने को मिली। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।